हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं पाइसेस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 23 फरवरी टू 1 मार्च 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 23 फरवरी टू 1 मार्च। पाइसेस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं, लेट्स सी। ओके सो गाइस मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी दिखा देती हूँ। लेट्स सी। सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है, बेसिकली आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आप अपनी पावर में आ रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी कि आप कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो। ये आपके साथ कोई पर्सन भी कनेक्टेड हो सकते हैं जो कि पावर में आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है ये आपकी एनर्जी है। आपकी ओवरऑल एनर्जी को हम मजीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हो किसी चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हो एंड उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालकर आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये थोड़ा सा, मैं कह सकती हूँ कि जो इशू मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो प्रॉब्लम मैं कह सकती हूँ जो कि यहाँ पर मुझे दिख रही है, वो ये दिख रही है कि ये जो भी चीज़ है जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इसको इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो बिकॉज आप इसकी वजह से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में हो। कहीं ना कहीं आपके माइंड में उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, इसलिए आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो। सो इवन के सरफेस पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप कहीं ना कहीं शो कर रहे हो कि नहीं मैं तो क्लियर हूँ, मैं बहुत क्लियर होकर जो है वो ये फैसला कर रहा हूँ, बहुत क्लियर होकर मैं डिसीजन ले रहा हूँ। यहाँ पर ये जो भी चीज़ है जिसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ अपने फैसले में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि सरफेस पर तो आप इस तरीके से शो कर रहे हो कि मैं क्लियर हूँ, और आप ऐसा कह रहे हो कि मुझे पता है मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ, मुझे पता है, आप इस तरीके से शो कर रहे हो। लेकिन डीप डाउन मुझे ऐसा दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और उस कन्फ्यूजन की वजह से आप यहाँ पर इस चीज़ को रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो। या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर यहाँ पर इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो और इस तरीके से रिजेक्ट कर रहे हो कि नहीं मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ। आप ऐसा शो करो कि नहीं मैं इस चीज़ को चाहता ही नहीं हूँ, या आप शो करते हुए दिख रहे हो और आप उस चीज़ को रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो। जबकि मुझे उसके पीछे रीज़न ये दिख रहा है कि आप अपनी कन्फ्यूजन की वजह से, क्योंकि आपका माइंड इस वक्त कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है, आपके माइंड से आप मुझे इस वक्त कन्फ्यूजन में दिख रहे हो, उस कन्फ्यूजन की वजह से कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो। अगेन ये कोई कनेक्शन हो सकता है, आप देख सकते हो, ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसा बॉन्ड हो सकता है जिसमें आप इस पर्सन के साथ बहुत डीप लेवल पर अटैच हो। बट अभी आप मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो और आप उस चीज़ को रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एटलीस्ट एनर्जेटिकली कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपको लगता है कि हाँ परफेक्ट है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये कनेक्शन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे लिए ठीक है, अच्छा है, आपको लगता है परफेक्टली मैच हो रहा है इस पर्सन के साथ आपका। एटलीस्ट एनर्जेटिकली आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर ओपन अप हो। बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि एनर्जेटिकली मुझे ऐसा तो दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन को लेकर ओपन अप दिख रहे हो। जो भी कनेक्शन है बहुत डीप कनेक्शन दिख रहा है, कोई सोल कनेक्शन हो सकता है किसी पर्सन के साथ आपका,
आप अटैच भी दिख रहे हो, इमोशनली भी इन्वॉल्व दिख रहे हो, और ऐसा दिख रहा है कि आपने खुद को ओपन अप भी रखा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए यहाँ पर खुद को लाइक आप ओपन अप तो हो इस कनेक्शन में, लेकिन खुद को ओपन अप रखना, मुस्तकिल ओपन अप रखना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा ओपन हो अभी इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा ओपन अप दिख रहे हो, लेकिन इसी ओपन अप वाली एनर्जी में रहना, मुस्तकिल इस एनर्जी में रहना आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप इसी एनर्जी में रह सको या इस कनेक्शन के लिए खुद को ओपन अप रख सको। अब आई डोंट नो कि फिजिकली अभी आप इस कनेक्शन के लिए आपने खुद को ओपन अप कर लिया है या नहीं किया है, लेकिन एनर्जेटिकली एटलीस्ट आप मुझे अभी ओपन अप दिख रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। बट फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आप ओपन अप तो हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है यहाँ पर खुद को मुस्तकिल ओपन अप रखना। सो मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट उससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है सोल कनेक्शन है। अगेन किसी पर्सन के साथ आपका हैप्पीनेस दिख रही है, खुशियाँ दिख रही हैं आपके लिए, फन टाइप एनर्जी दिख रही है, बहुत सुपर नाइस एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा नाइस एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लाइक ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी कि आप उसको एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, आप इस तरीके से दिख रहे हो कि येस आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर बहुत लाइक बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फन टाइप की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। अगेन ये किसी सोल कनेक्शन को लेकर है जो कि आपके फ्यूचर में मुझे दिख रहा है। सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। लेट्स सी। ओके सो गाइज यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा साइकिल है जिसको आप एंड करना चाहते हो, और टू बी ऑनेस्ट ऐसा दिख रहा है कि आप रियली चाहते हो उस साइकिल को एंड करना। पॉसिबली ये साइकिल आपसे रिलेटेड हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व है एंड उनसे रिलेटेड कोई साइकिल है जो कि आप यहाँ पर क्लोज करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, और ये आपके खुद के सेल्फ को लेकर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट आपके सेल्फ से रिलेटेड है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जो भी साइकिल है जो कि आप एंड करने जा रहे हो या एंड करना चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है आपके लिए एंड करना। लाइक आपके खुद के सेल्फ के लिए ये चीज़ ज़रूरी दिख रही है। या ये इसी टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आपके खुद के सेल्फ के लिए इसको एंड करना ज़रूरी दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप इस टाइप की एनर्जी में हो कि मैं मज़ीद वेट नहीं कर सकता, मुझे जो है वो बस इस टाइप की एनर्जी में आप दिख रहे हो कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी में हो कि मैं मज़ीद वेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे बस इसको एंड करना है। जो भी साइकिल है आप उसको ख़त्म करना चाहते हो। आपने देखा था आपकी ओवरऑल एनर्जी में भी जो एनर्जी मैंने आपको शो की थी, इसी को हमने क्लैरिफाई किया है। तो ऐसा दिखता है कि आप यहाँ पर कोई साइकिल एंड करना चाह रहे हो। एंड पॉसिबली वही साइकिल हो सकता है जो कि आपके पास्ट में दिख रहा था कि आप पास्ट में किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे थे, वही साइकिल हो सकता है जिसको आप एंड करना चाहते हो। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो भी साइकिल आपके पास में है, जो भी चीज़ आपके पास में है जिसको आप मुझे ऐसा दिख रहा था रिजेक्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है आप उसको सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं कर रहे बल्कि आपने अपनी साइड से उस पर डन भी कर दिया। लाइक आप इस तरह कि मैं इस पर डन कर चुका हूँ, ठीक है बस ओके, जो भी था जैसा भी था मेरी साइड से डन है और अब मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी चीज़ ने, किसी कनेक्शन ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि बस अब मेरी बस हो चुकी है, इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ पर नहीं सोच सकता हूँ या और मैं इसको अपने माइंड में नहीं रख सकता हूँ। आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गए, एक ऐसी हद तक पहुँच चुके हो कि आप कह रहे हो कि बस अब मेरा दिमाग जो है वो हद हो गई है, इससे ज़्यादा मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता, इस चीज़ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आप क्रेजी टाइप एनर्जी में दिख रहे हो। एंड देन फिर आप ऐसा कह रहे हो कि मैं इस पर डन कर रहा हूँ, सिचुएशन पर डन कर रहा हूँ। या तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर इस तरीके से हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन ने आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है कि आप कह रहे हो कि बस मैं अब इस पर डन कर देना चाहता हूँ। अब ये इस
तरीके से हो सकता है कि दूसरी जो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बताया उसमें इस तरीके से हो सकता है कि आपको इस कनेक्शन ने या सिचुएशन ने इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया कि आप उस चीज़ को रिजेक्ट करना चाहते हो, उस चीज़ को अपनी साइड से डन कर देना चाहते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कन्फ्यूजन बन रही है। इन दो चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। या ऑलमोस्ट मुझे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन पर अपनी साइड से डन कर रहे हो। जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अपनी माइंड में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पर ही अपनी साइड से जो है वो डन करते हुए दिख रहे हो, आप इसी को ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। ये चांसेस बहुत कम है कि आप उस चीज़ को ख़त्म करो जिसकी वजह से यहाँ पर ये कन्फ्यूजन बन रही है। ये चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, बहुत कम सिचुएशंस में, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो उसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये कन्फ्यूजन बन रही है। ज़्यादातर लोग मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि वो इस कनेक्शन को ही ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो उस चीज़ को ख़त्म करें जो कि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, वो इस तरह के वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के बाद इस कनेक्शन को ही एंड कर रहे हैं, इस कनेक्शन को ही ख़त्म कर रहे हैं। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो गाइज यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त जितना ज़्यादा आप अपने हर्ट से कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहे हो, जितना ज़्यादा इस वक्त आप अपने साथ, अपने सेल्फ के साथ ट्रू रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने हर्ट से कनेक्टेड रहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आप खुद से अटैच हो रहे हो, जितना ज़्यादा आप इस पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ रहे हो कि मुझे अपनी फीलिंग्स से, अपने हर्ट से भी कनेक्टेड रहना है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे जैसे आप ये कर रहे हो वैसे वैसे यहाँ पर एक पर्सन है जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, वो आपको ज्वाइन करते जा रहे हैं। ये इस टाइप की एनर्जी है। आई डोंट नो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा इस वक्त टाइमिंग का इशू आ रहा है। ये इस तरीके से हो सकता है कि मे बी जब ये पर्सन यहाँ पर रेडी हो रहे हैं आपके साथ आने के लिए, तो आप यहाँ पर रेडी नहीं हो, आप इस तरीके से कह रहे हो कि मैं भी रेडी नहीं हूँ, तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। और जब आप यहाँ पर रेडी हो रहे हो तो ये पर्सन पॉसिबली रेडी नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, तो थोड़ा टाइमिंग का इशू आ रहा है। बट जो चीज़ मुझे मेन चीज़ यहाँ पर दिख रही है वो ये दिख रही है कि जब आप अपनी फीलिंग से ज़्यादा अटैच हो रहे हो, तो जैसे जैसे आप अटैच होते जा रहे हो वैसे वैसे ये पर्सन आपको ज्वाइन करते जा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आपके लिए चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आप अपने आप को क्लियर कर रहे हो, आप रेडी हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन फिर रेडी नहीं दिख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो मेन चीज़ है वो यही है कि आप इस पूरे प्रोसेस में अपने हर्ट से ज़्यादा कनेक्टेड रहो, क्योंकि जितना आप क्लियर रहोगे, जितना आप अपने हर्ट से कनेक्टेड रहोगे, उतना ही जल्दी ये पर्सन आपको ज्वाइन करते हुए दिख रहा है। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।